नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लंबे वक्त से जारी है, जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों ही गुटों में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये जंग फिलहाल के लिए थम सी गई है। थम इसलिए गई है क्योंकि मुंबई अंधेरी सीट से, पूर्व मुंबई अंधेरी सीट से विधानसभा सीट से जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अब शिवसेना के सिंबल को फ्रीज कर दिया है और अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख करने वाले हैं। दोनों ही गुटों को अब यहां पर फ्री सिंबल्स में से चुनना होगा कि आखिरकार उनका चुनाव चिन्ह, उनके गुट का, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा। फिलहाल देखा जाए तो आज इस पर फैसला आने वाला है, 10 अक्टूबर है। और वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर एमवीए को बचाने के लिए, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अलग अलग फैसले सुनने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया, उस फैसले को सुनने के बाद शरद पवार ने अपनी बात खुलकर रखी और उन्होंने संदेश दे दिया उद्धव ठाकरे को अब क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, उद्धव ठाकरे को अब उनकी सलाह किस तरीके से माननी चाहिए, क्या कुछ उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है। बीते कल हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार शरद पवार ने क्या संदेश भेजा था उद्धव को। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करती हुई नजर आती हैं। रश्मि ठाकरे बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की लेकिन असफल हो गई। लेकिन अब रश्मि ठाकरे एक बार फिर से मैदान में उतर आई हैं। नवरात्रि के मौके पर हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के गढ़ पहुंचकर उन्होंने पूजा पाठ की। दबे पांव से यहाँ पर रश्मि ठाकरे के कदम देखने को मिल रहे हैं और दावा ये किया गया है कि अब रश्मि ठाकरे को उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ महानगर निकाय चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में शरद पवार कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, शरद पवार के एक स्टेटमेंट पर गौर करना चाहेंगे, उनका क्या कुछ फैसला रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं, शनिवार को उद्धव और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप को शिवसेना के नाम और चिन्ह को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि आयोग के आदेश का मतलब ये नहीं कि ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट कमजोर हो गया या फिर यहां पर हतोत्साहित हो गई है। फिलहाल दोनों ही गुट चुनाव आयोग के आदेश पर मंथन की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि चिन्ह और नाम को फ्रीज करने का फैसला दर्द भरा और चौंकाने वाला है। अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना कैंप उपचुनाव में लड़ भी नहीं रही है। इसके बाद नाम और चिन्ह का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया। चिन्ह का फ्रीज करने का मतलब नहीं कि शिवसेना कार्यकर्ता, ठाकरे गुट कमजोर है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना अब जो ठाकरे कैंप है वह बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला करेगी। प्रवक्ता ने यहां पर कहा है कि ये चुनाव आमने सामने का मुकाबला है क्योंकि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे कैंप के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। खास बात यह है कि अंतरिम आदेश ऐसे समय पर जारी हुआ है जब पार्टियां अंधेरी पूर्व में उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यहां पर शिवसेना के खाते में जो सीट है, यहां पर देखा जाए तो अब अहम फैसले लिए जा रहे हैं। यहां पर आपको ये भी बता देते हैं कि अब मैदान में कौन है। शिवसेना ने इस सीट से दिवंगत लाटके की पत्नी को मैदान में उतारा है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही यहां पर शिवसेना को समर्थन दे रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुर्जी पटेल पर दाव लगाया गया है। तो इस तरीके से यहां पर एनसीपी की तरफ से अहम दावे किए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहां पर देखने को मिल रहा है कि मातोश्री में बैठक भी हुई बीते कल दोपहर 12 बजे और वहीं एकनाथ शिंदे के बंगले वर्षा पर भी बैठक की गई सांसद और विधायकों के साथ। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कैंप के खिलाफ यहां पर रश्मि ठाकरे भी आ गए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए वह हुंकार भरती हुई देखी जाएंगी और ऐसे में शरद पवार उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर अब रणनीतियां बनाएंगे, ना सिर्फ उद्धव के साथ बल्कि रश्मि के साथ भी। फिलहाल यहां पर ये तमाम कयास जारी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले चुनाव में जीत किसकी होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।